खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सांसद पप्पू यादव सांसद कार्यालय अर्जुन भवन में किया प्रेस वार्ता। सांसद पप्पू यादव कोशिश हिमाचल, मिथिलांचल एवं बिहार के विभिन्न मुद्दे को लेकर सवालों की झड़ी लगा दी। सांसद पप्पू यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया, बीजेपी पर जमकर हमलावर हुए। पूर्णिया बिहार में नव जागरण का मशाल जलाने वाले पूर्णिया के चर्चित सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव सांसद कार्यालय अर्जुन भवन में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान सांसद पप्पू यादव ने कोशिश हिमाचल, मिथिलांचल एवं बिहार के विभिन्न मुद्दे को लेकर सवालों की झड़ी लगा दी। मुख्यमंत्री एवं बिहार के टेंडर सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा किया। राज्य एवं केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किया। सांसद पप्पू यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया, बीजेपी पर जमकर हमलावर हुए। सांसद पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा, भारत टीवी 24 के संवाददाता अजय गुप्ता पूर्णिया अर्जुन भवन से आपको रूबरू कराता है। में नहीं आता, अंबेडकर साहब के सबसे ज्यादा खिलाफ अभी 3 दिन पहले एक दलित नेता मंदिर गए थे तो बीजेपी के लोगों ने मंदिर को धोया। राजस्थान में बीजेपी के एक लोगों की मानसिकता दलित, एसटी, एससी और ईबीसी के खिलाफ है। हमें बीजेपी वाले बताए, जब मंडल कमीशन की लड़ाई, एसटी, एससी की लड़ाई बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के तहत लड़ी जा रही थी, तो बीपी सिंह से समर्थन आपने वापस क्यों लिया? और कमंडल को ला करके आप 13,000 एसटी, एससी को क्यों आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिए और मारे? दूसरा चीज, जब बाबा साहब अंबेडकर मनु स्मृति के खिलाफ लड़ रहे थे तो आपके हेडगवार और गोलवरकर ये लोग मनु स्मृति के साथ खड़े होकर बाबा साहब अंबेडकर को गाली क्यों दिया और उसके विरोध में खड़े क्यों हुए? तीसरी चीज, जब बुद्ध की आइडियोलॉजी इस दुनिया में आई तो बुद्ध को सबसे ज्यादा नीचे दिखाने का काम और राजाओं के द्वारा बुद्ध के खिलाफ जंग लड़वाने का काम शंकराचार्य के द्वारा। कौन है वो लोग जो बुद्ध को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया? और बुद्ध के सबसे ज्यादा आइडियोलॉजी के खिलाफ कौन? क्या एक भी बीजेपी वालों के घर में बुद्ध की तस्वीर है? किसी भी बड़े पीएम सीएम के घर में बुद्ध की तस्वीर है? एक जगह नहीं। आज भी घोड़ा पर चढ़ने की इजाजत नहीं, तब भी सड़क पर चलने की इजाजत नहीं। कान में शीशे किसने ठुके? बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसकी सोच है इस देश के 90% गरीबों को गुलाम बनाने की, और मात्र 10 आदमी के हाथ में, साहूकारों के हाथ में पूरी पूंजी देकर के इस देश को समाप्त करने की। मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं। ये अभी जो 100 करोड़ 200 करोड़ आरडब्ल्यूडी का, जिसमें लगभग 500 करोड़ रुपया चुनाव लड़ने के लिए वसूली पहले कर लिया इन लोगों ने। लगभग 40 ठेकेदार हाईकोर्ट जा चुके हैं। ये सारे लोग हाईकोर्ट में लगाए हैं। जब तक हाईकोर्ट का कोई फैसला नहीं आता
तब तक इसके पेपर को ओपन ना किया जाए। यह टेंडर जो है मैनेज है, पूरी दुनिया में टेंडर बिलों में होती है। क्या कारण है कि बिहार में अबव और शेड्यूल में होता है? टेंडर किसको दिया जाए यह तय चीफ इंजीनियर और इंजीनियरिंग चीफ के तहत होती है। अभी जो इतने करोड़ रुपया घर में पकड़ाए गए, वो चीफ इंजीनियर पर मैंने 3 महीना से प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा था, ईडी को, और भी कई पदाधिकारी के खिलाफ पीएम को मैं चिट्ठी लिखा हूं और प्रूफ के साथ। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। आप इस बिहार के हजारों रोजगार करने वाले 5 करोड़ 2 करोड़ के कॉन्ट्रैक्टर को बेरोजगार नहीं कर सकते हैं। यह बिहार लूटने के लिए नहीं बना है, आपके चुनाव प्रबंधन के लिए नहीं बना है। किस आधार पर 100 करोड़ 200 करोड़ का टेंडर आप कर रहे हैं? और 5 टेंडर हुआ तो 5 में कोई नहीं डाला, और वही लोग डाले जिनको कि दूसरा टेंडर मिल गया, एक दूसरे के द्वारा मैनेज कर ली गई। यदि एक सप्ताह के अंदर हाई कोर्ट नहीं सुना तो अगले सप्ताह हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को लेकर। और चीफ इंजीनियर, सेक्रेटरी इंजीनियरिंग इन चीफ, इन लोगों ने मैनेज किया है बहुत गलत तरीके से, और बिहार के राजस्व के लाखों की क्षति की है। इसलिए गलत प्रक्रिया है, पैसा वसूलने का एक माध्यम है और बिहार को बर्बाद करने का एक माध्यम है। धन्यवाद। तो मक्का और मखान की न्यूनतम मूल्य और बाजार को स्थापित करिए। आप आ रहे हैं तो मधुबनी के तीनों चीनी मिल बंद की घोषणा करिए। आप आ रहे हैं तो मधुपुर की घोषणा करिए। आप आ रहे हैं तो सहरसा में एम्स की घोषणा करिए। और आप आ रहे हैं तो सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल को अलग से पैकेज की घोषणा करिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पलायन और गरीबी सीमांचल और कोसी, सबसे ज्यादा टीबी, कैंसर, दमा, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट, आर्सेनिक पानी कोसी, सीमांचल। सबसे ज्यादा बेरोजगारी कोसी, सीमांचल। सबसे ज्यादा किसान की बुरी स्थिति कोसी, सीमांचल। तो आप हमको विशेष पैकेज नहीं देंगे, हाई डैम की घोषणा नहीं करेंगे, आप सहरसा एम्स की बात नहीं करेंगे, और पूर्णिया में यदि आप हाई कोर्ट बेंच और उप राजधानी की घोषणा, डबल इंजन की सरकार नहीं होगी, तो सीमांचल और कोसी में इस बार एनडीए का खाता नहीं खुलेगा। गांधी दुनिया में, अंबेडकर दुनिया में, और गांधी को मारने वाले नाथूराम गॉडसे इनके भगवान, अंबेडकर की विचारधारा का जन्म इक्वल न्याय पर है। इसीलिए इस देश में
गीता, कुरान, रामायण, बाइबिल से भी ऊपर है हमारा संविधान। गीता, कुरान, रामायण, बाइबिल हमारे जीने का, जिंदगी की खूबसूरती है, और संविधान मेरे जीने का तरीका। संविधान सर्वश्रेष्ठ है, संविधान से ही हम चलेंगे, संविधान की अपेक्षा नहीं हो सकती। और कल पूरे देश में 43% से ऊपर आरक्षण जाति जनगणना का डिमांड करेंगे। धन्यवाद। सर आपने कहा हाईकोर्ट का आदेश है, ये पटना हाईकोर्ट का, कि 10 करोड़ से ज्यादा का टेंडर बिहार में किसी भी जिले में नहीं होगा। ये और ये जितेंद्र कुमार नोडल अफसर, इनका अभियंता प्रमुख सर को चिट्ठी है। ये चिट्ठी ये देख लीजिए। नीट के अनुरूप पूरे बिहार में जितने भी बिल्डर टेंडर डाले हैं उनका अकाउंट, एटीओ और अनुभव प्रमाण पत्र की जांच हम चाहते हैं। पहला, जो सरकार के द्वारा एमबीडी में जो कंडीशन लागू किया गया है, क्या सभी संवेदक जो टेक्निकल बीट के में पास किए हैं उन सभी संवेदकों की पेपर की जांच किया जाए हर कीमत पर। पेपर की जांच हर कीमत पर उसकी जांच हो। श्रेणी 2 एवं 3 में संवेदक इस सभी निविदा से किस नियमावली के तहत कार्य से वंचित किया गया? 2 और 3 में हाईकोर्ट CWGC केस नंबर 222-55/18 कोर्ट के आदेश पर तीनों श्रेणी के रजिस्ट्रेशन को देखते हुए 10 करोड़ से अधिक राशि निविदा करने पर रोक किया गया। उसके बावजूद कोर्ट के आदेश के बिना निरस्त किए हुए बड़े पैकेज का टेंडर किस आधार पर निकाला गया? गजट के द्वारा 15% अनियोजित अभियंता का कार्य ग्रामीण कार्य विभाग में सुरक्षित था, उसको भी नजरअंदाज करते हुए कार्य से वंचित किया गया। 15%। मंत्री जी अपने भाई के माध्यम से, कोई भी मंत्री और एमएलए अपने परिवार के माध्यम से उसी विभाग में पदाधिकारी, उनके द्वारा टेंडर को मैनेज करना, किस द्वारा टेलीफोन पर बात किया जाना, इसकी जांच हो। सभी मंत्रियों के भाई और उनकी पत्नी का फोन सर्विलांस पे डाला जाए और उसकी जांच हो कि किस किस ठेकेदार से वो बात कर रहे हैं और किस आधार पर कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, चीफ इंजीनियर और इंजीनियरिंग इन चीफ सेक्रेटरी की मिलीभगत से टेंडर मैनेज किया गया। इनका कॉल डिटेल एवं विश्वस्तरीय भवन में सीसीटीवी फुटेज की जांच हो कि कौन कौन बड़े ठेकेदार इनके यहां जा रहे हैं और इन ठेकेदारों का पूरा कॉल डिटेल निकाला जाए कि ये किन किन लोगों से बात कर रहे हैं सरकारी। हर जिला के लगभग मंत्री विधायकों के मिलीभगत से टेंडर मैनेज हुआ है। जो भी कागजात टेंडर डालने में दिया गया उसको टेक्निकल पास करने पर किस पदाधिकारी का हस्ताक्षर, जबकि नियम है जो भी कागजात टेंडर में डालने में दिया गया उसको टेक्निकल पास करने पर किस पदाधिकारी का हस्ताक्षर करवाया गया। बहुत सारे टेंडर ग्रुप में टेंडर डालने के बाद विभाग द्वारा संबंधित
मंत्री विधायक के द्वारा कंपटीशन वाली निविदा से संवेदक के पेपर को फेल कैसे करवाया गया? जो कंपटीशन किए उन्हीं का पेपर क्यों फेल हुआ? ग्लोबल टेंडर होने से सरकार की राजस्व का क्षति भारी पैमाने पर, जैसे एक रोड 1000 का, 50 रोड 5 लाख, 500 रोड 5 लाख। अब आप हमें बताइए, के लिए हिंदू मुसलमान करने के लिए आ रहे हैं कि ये जान लीजिए ये अमन पसंद मिथिला मृदु भाषी प्रेम का रास्ता है। मिथिला और मैथिली कभी भी नफरत को कबूल नहीं करता। हम बड़े बड़े नफरत को खत्म किए हैं। आपसे मेरा आग्रह है कि आप 5 बार आइएगा और 10 बार आइएगा, चुनाव में ठगिएगा, क्योंकि बीजेपी के पास आपके अलावे कोई चेहरा नहीं है। 40 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। नीतीश कुमार को खत्म करने की वैसे ही आपने तैयारी कर ली और 90% नीतीश के नेता को आपने बीजेपी में विलय पिछले दरवाजे से करा चुके हैं। और जिस दिन वोटिंग 5 बजे होगा उस दिन 90% बीजेपी का नेता आज भीम रैली कर रहे हैं। वो भीम रैली में फोटो लगा है ललन सिंह, विजय चौधरी, संजय झा, एक भी दलित का फोटो नहीं। अशोक चौधरी जी कितने बड़े दलित हैं वो तो मैं नहीं जानता। मैं अपने भाई के बारे में कुछ नहीं कहूं। नीतीश कुमार को लगभग खत्म कर चुके हैं लोग। इसलिए नरेंद्र मोदी जी हमेशा आके बोलते हैं लाडला मुख्यमंत्री, मेरा लाडला, लेकिन यह नहीं कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। नेतृत्व में लड़ेंगे लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर नहीं है। जैसे कांग्रेस का स्टैंड है कि चुनाव के बाद बहुमत आएगी तो हम लोग मुख्यमंत्री चुन लेंगे। आपका तो कोई स्टैंड नहीं है। दूसरा मुद्दा, अच्छा हर आदमी हर दल में मुख्यमंत्री बनने का राइट है कि नहीं? तो उनके दल में मुख्यमंत्री की घोषणा करने में क्या उनको आपत्ति है? दल के मुख्यमंत्री थोड़े हुए, बिहार के मुख्यमंत्री। भैया दल में कोई मुख्यमंत्री अपना घोषणा किया कि मैं मुख्यमंत्री होऊंगा, तो मुख्यमंत्री आप में भी कोई सपना, आजकल तो लांडे, पांडे, वैभव, राजकुमार सिंह वो भी पार्टी बना रहे। अभी तो बहुत पार्टी बनेगी। चुनाव में 50 बार प्रधानमंत्री आएंगे, चुनाव में पार्टी बनती है। अब लांडे भी दल बना सकता है। मतलब क्या समझ लिया? बम्बई का आदमी आकर के बिहार में आकर के लांडे जी, जिससे आज ही नहीं समझा, जो जमीन की माफियागिरी में, दलाली में, अररिया से लेकर के सब लोग, सबको पता है। पटना का सीनियर सिटी एसपी इन लोगों ने कितना जमीन की दलाली किया और ब्लैक मनी के पैसे से और अहंकार से 5000 आदमी नहीं जुटा पाया। नहीं देखे क्या? 6:30 बजे आए, डीएम ने कल तो पोल खोल दिया, कह दिया कहीं ट्रैफिक नहीं है, सीसीटीवी देख लो। पैसे पर आदमी लाओगे? अरे ये बिहार है। औकात बताओगे बिहार को ब्लैक मनी के पैसे पर? अब कहता है गांव जाएंगे। अरे बाप मेरे 270 गांव है एक जिला में, जोड़ लीजिए 40 जिला का 270। पता चलेगा अगला चुनाव आएगा तब तक ही घूमते रहेगा। और बाप, जिसको बाप बोला ये,
उसको कहता है श्राद्ध भी कराएंगे। जो बाप का नहीं हुआ वो किसका होगा? नीतीश कुमार को बाप बोला था कि नहीं बोला था? अरे बाप मेरे, अब तो शादी ब्याह हर जात में पंडित हो गया है। ब्राह्मण तो हम लोग की ताकत है भाई। हम लोग की संस्कृति में ब्राह्मण, ब्राह्मण जाति नहीं, ब्राह्मण वो तो हम लोग के संस्कार में है। लेकिन अब तो हर जात में ब्राह्मण हो गया। पासवान में आईएएस, आईपीएस, मीना में आईजी, डीआईजी, अब तो सब में ब्राह्मण हो गया। तो जो बात आप कह रहे हैं, गिरिराज सिंह मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी मुख्यमंत्री, नित्यानंद जी मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री, चंद्रवंशी मुख्यमंत्री, दिलीप जायसवाल जी मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री है। कोई नया भी मुख्यमंत्री हो जाएगा भाजपा के अनुसार। और इंडिया गठबंधन का तो राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, माले, लालू जी बैठ के ना तय करेंगे। वो तो बोल दिया सचिन जी ने कि हम लोग की संख्या आएगी तो हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये मैटर नहीं है। एनडीए को खत्म करना मैटर है। सचिन पायलट के बयान से क्या लग रहा है, राजद कांग्रेस से करीब हो पाएंगे? अच्छा एक बात बताइए, सचिन जी के बयान तो अच्छे हैं ना कि भाई हम गठबंधन से लड़ेंगे, तो किसी को ये अहंकार नहीं रहनी चाहिए। बिना गठबंधन के और बिना कांग्रेस के बीजेपी को नहीं हराई जा सकती। धन्यवाद।